Welcome to Performance Tutor. In this video lecture, I will discuss about What is a Nation by अंस रेनान। जो अंस रेनान है जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे 1823 से 1892 तक। उनका क्या आइडिया है अबाउट नेशन वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा अंस रेनान जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और एक बार वो यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोने में जो है लेक्चर डिलीवर कर रहे थे 1882 में। और उनका ये जो लेक्चर था वो कहीं ना कहीं नेशन के ऊपर था कि नेशन क्या होना चाहिए, किसको हम जो है नेशन कहेंगे। तो ये जो लेक्चर जो कि वो डिलीवर कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोने में, इसी लेक्चर को जो है एज अ फेमस ऐसे के रूप में पब्लिश किया जाता है। और इस ऐसे का जो इंटाइटल होता है, ठीक है, वो होता है व्हाट इज़ अ नेशन। ठीक है, तो इसको फ्रेंच में क्या कहेंगे, क्वेस्ट सीक्वेंट नेशन। ठीक है, तो क्वेस्ट सीक्वेंट नेशन इसे फ्रेंच में कहा जाता है और जिससे कि हम इंग्लिश में इसको कहेंगे व्हाट इज़ अ नेशन, जो कि इनका एक फेमस ऐसे बना जो कि इन्होंने लेक्चर डिलीवर किया था यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोने में। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब रेनिन की बात करें तो रेनिन जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है, इस ऐसे में रेनिन क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं द नोशन सजेस्टेड बाय अदर्स। ठीक है, जो दूसरे लोग हैं जो कि नेशन के बारे में बताते थे, या फिर मैं कहूँ कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि नेशन की डेफिनेशन को, ठीक है, कि नेशन क्या बनता है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज, रेस और रिलीजन, ठीक है, और टेरिटरी, इसके बेसिस पर क्या होता है एक नेशन बनता है। ठीक है, यदि कुछ लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं और वो ग्रुप ऑफ पीपल्स का कहीं लैंग्वेज, रेस और रिलीजन कहीं ना कहीं सेम है, तो वो क्या बना रहे हैं, एक नेशन बना रहे हैं। ओके, तो अंस जो रेनान थे वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते थे इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ नोशन को अबाउट नेशन। ओके, नाउ रेनन क्या कहते हैं, रेनन ये कहते हैं नेशन के बारे में, अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडियवर्स सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। रेनन ये कहते हैं कि जो नेशन जो होता है ना, वो कल्मिनेशन होता है, कहीं ना कहीं कलेक्शन होता है हमारे संघर्षों का, लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडियवर्स, सेक्रीफाइस का और डिवोशन का। डिवोशन का मतलब श्रद्धा, इंडियवर्स का मतलब होता है संघर्ष का। ओके, तो रेनन ये कहते हैं, कैसे समझे इसको, समझने की बात यह है कि देखिए, हम हमारी इंडिया की बात करें तो इंडिया नेशन कब बना। आप जब इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो हालांकि आप समझ जाओगे, पर आपको आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर कितना बड़ा जो एक संघर्ष रहा है हमारे इंडिया को कहीं ना कहीं एक नेशन बनाने के लिए। सेक्रीफाइस रहा है कितने लोगों का, डिवोशन रहा है, किन किन लोगों का डिवोशन रहा है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का सेक्रीफाइस रहा है, उनका संघर्ष, उनके संघर्ष से ही जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हीरोज़ थे, उनके संघर्ष से ही जो है कहीं ना कहीं हमारा कंट्री नेशन बन पाया है। ओके, तो एक यदि कोई नेशन है, निरन ये कह रहे हैं, तो ये यदि कोई हम किसी भी नेशन कह रहे हैं हम, तो उस नेशन का क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं लॉन्ग पास्ट में बहुत बड़ा संघर्ष होना चाहिए। जैसा कि हम हमारे इंडिया के को देख सकते हैं, लोगों का सेक्रीफाइस होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, हीरोज़ होना चाहिए। ठीक है, हीरोइक पास्ट होना चाहिए कि जब भी हम बताएं हमारे नेशन के बारे में, तो हम कह सकें कि भैया इतने बड़े बड़े हीरोज़ रहे हैं हमारे, महात्मा गांधी हुए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए। तो ये बड़े बड़े जो पर्सनैलिटीज़, जो हीरोज़, वो होने चाहिए उनकी। ठीक है, तो दिस इज़ द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। रेनन आगे क्या बताते हैं, कौन कौन सी इसेंशियल कंडीशन है जो कि आपको पीपल बनाती हैं, एक नेशन का पार्ट बनाती हैं। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव कॉमन विल इन द प्रेजेंट। ठीक है, टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डिड्स टुगेदर, टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर। मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए कि कोई नेशन है और नेशन के जो पीपल्स हैं, उन सभी लोगों की क्या कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, जो पास्ट की जो ग्लोरीज हैं वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे कि मैं हूँ और आप हो, आप सबके लिए भी जो कहीं ना कहीं फ्रीडम फाइटर्स, आप आपसे पूछा जाए कि आपके फ्रीडम फाइटर कौन रहे हैं, तो आप भी इन्हीं का नाम लोगे। महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, ठीक है, भगत सिंह हुए, और मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं का नाम लूँगा, और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं इन सभी का। तो हमारी जो ग्लोरीज रही हैं पास्ट की, वो कहीं ना कहीं कॉमन रही हैं।
टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, और वर्तमान में भी हमारा जो विल होना चाहिए कि हमें किस तरीके से हमारे देश को आगे ले जाना है, वो भी कहीं ना कहीं कॉमन होना चाहिए। टू हैव परफॉर्म ग्रेट डिड्स टुगेदर, और ये जो हमको लेकर जाना है हमारे नेशन को कहीं ना कहीं आगे डेवलपमेंट की तरफ, ये कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। ठीक है, हमको ये सब कुछ परफॉर्म कैसे करना होगा, सभी लोगों को एक साथ करना होगा। ऐसा नहीं कुछ पर्टिकुलर सेक्शन जो है डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डिड्स टुगेदर और टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर। ठीक है, और हमेशा हमें क्या करना चाहिए, और ज़्यादा परफॉर्म करना चाहिए हमारे उस पर्टिकुलर नेशन को डेवलप करने के लिए, करते रहना चाहिए निरंतर, भविष्य में भी। ओके, तो ये इसेंशियल कंडीशन होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं क्या बनाती हैं, पीपल बनाती हैं। ओके, आगे रेनन क्या कहते हैं, रेनन कहते हैं अ नेशन इज़ देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर जो भी जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, है ना। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उन उन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि भैया एक नेशन के अंदर लार्ज स्केल सॉलिडारिटी होना चाहिए। इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबसाइट, मतलब एक नेशन तभी तक एग्जिस्टेंस में रहेगा तब वहाँ के लोगों से कहीं ना कहीं किसी भी डिसीजन के ऊपर जो है पूछा जाए। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल्स ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। ठीक है, मतलब एक तरीके से वोट कराना, रेफरेंडम। प्लेबिसाइट का मतलब जो, यदि हम इसका सिनोनिम देखें तो होता है रेफरेंडम। ठीक है, तो मतलब ये है कि एक नेशन तभी तक एग्जिस्टेंस में रहेगा तब वहाँ के लोगों से कहीं ना कहीं किसी भी मुद्दे पर जो है पूछा जा रहा है कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सभी का पार्टिसिपेशन, यूँ समझ लीजिए आप। ओके, अ नेशन नेवर हैज़ एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। देखिए यहाँ पर रेनन ये कह रहे हैं कि कभी भी कोई नेशन है तो वो नेशन तभी रहेगा जब, यदि वो कोई किसी दूसरी कंट्री को एनेक्स कर रहा है, ठीक है, यदि फिर होल्ड कर रहा है, मतलब एनेक्स करना मतलब कंट्रोल में ले रहा है, किसी दूसरे कंट्री को अपने कंट्रोल में ले रहा है ना, मतलब किसी टेरिटरी को हड़प लेना, एनेक्स कर लेना, तो वो नेशन नहीं है। यदि कुछ इस तरीके की मेंटेलिटी है उसकी, तो वो नेशन नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके पास जो टेरिटरी है वो उसमें ही वो खुश रहे। ठीक है, एनेक्सिंग, पीस को मेंटेन रखना है यहाँ पे, ऐसे भी आप समझ सकते हो, लड़ाई झगड़े नहीं करना। एनेक्सिंग करोगे आप दूसरे कंट्री को, अपने दूसरे पर्टिकुलर एरिया को अपने एरिया में, अपने नेशन से जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ भी हो सकती है। ओके, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नेशन इज़ अ गुड थिंग, अ नेसेसिटी इवन। ठीक है, तो नेशन की जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है और इसकी हमें ज़रूरत भी है। क्यों? क्योंकि नेशन में ही आपको लिबर्टी देखने को मिलेगी। यदि नेशन है तो ही आपके पास लिबर्टी है, अदरवाइज नेशन नहीं है तो आपके पास लिबर्टी नहीं है। बाकी यदि हम मोनार्की की बात करें, वहाँ पर वन मास्टर होता है, वन रूल होता है, एक व्यक्ति होता है जिसकी चलती है, बाकी किसी की नहीं चलती। ठीक है, तो वहाँ लिबर्टी नहीं होती, वहाँ फ्रीडम नहीं होता वहाँ के लोगों के पास। ठीक है, तो ये सब बातें कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं, अंस्टरडैन बता रहे हैं एक नेशन के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ से जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा कि अंस्टरडैन का क्या आइडिया है अबाउट नेशन, वो पूछ लिया जाएगा, या फिर एमसीक्यूज़ के रूप में पूछ लिया जा सकता है आपको। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, इस पर्टिकुलर सोर्स से आया है, आएगा भी, तो इसलिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसलिए आपको ये पर्टिकुलर समझाने की कोशिश की गई है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।